अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। अब्दुल रहमान भट्ट साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, गुजरांवाले से आप तमाम लोग जानते हैं। आज सुबह उनसे मेरी बात हुई। उनके बहनोई की वफ़ात की कल पोस्ट पड़ी थी, लेकिन मुझे इतना तफ़सील से नहीं पता था। मुझे था शायद गुजरांवाले में होंगे। 2 ढाई साल पहले अपना सब कुछ बेच बचा कर कनाडा चले गए थे बच्चों के फ्यूचर के लिए। उनकी बेटी और बेटा बड़े लायक माशाल्लाह पढ़ रहे थे, तो वो बच्चों को उन्होंने सोचा कि शायद वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। डेफिनेट जिसके पास सरमाया होता है वो कोशिश करता है, तो वो सब कुछ बेच बचा कर वहां पे चले गए। अभी 15 दिन पहले उनके अपने पेपर क्लियर हुए। उन्होंने बच्चों और अपनी वाइफ के पेपर अप्लाई किए। तो कल या परसों वो वाइफ से बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, मैं जरा बाद में कॉल करता हूँ। और जो सीने में दर्द हुआ जानलेवा साबित हुआ और दुनिया पे ना रहे। और वो जो बच्चे हैं उनका कुल सरमाया उनका बाप था, जो यहाँ पर था सब बेच बचा कर वो कनाडा चला गया था सेटल डाउन होने के लिए। दे वाज वेरी क्लोज टू गो कनाडा एज वेल। लेकिन अगर वो वहां पे चले जाते कनाडा में 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद वो फिर कनाडा के जाने के बाद चलो कम से कम वो वहां पर पहुंच जाते तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। अब जो बेच बचा कर सारे वालद साहब गए, वो भी 0-0, वालद साहब भी ना रहे। बच्चे पढ़ते हुए किस जगह पे आकर खड़े हो गए, ये मेरा खुदा जानता है। जो मैंने भट्ट साहब से सुना, तो मेरी आपसे गुजारिश है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी उस बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी जो अगली जिंदगी है उसमें आसानियां पैदा करें, जो कि लगता नहीं है हस्बैंड के बगैर किसी भी औरत की क्या आसानियां होती हैं। बट खुदा की जात के फैसले हमें मानने पड़ते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, राय का इजहार जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद जरूर लिखा करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग बंदी में वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है, और इस जंग बंदी के पीछे वर्दी का भी बड़ा किरदार है। मोहसिन नकवी ने दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातब फिक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज करने की दावत दी है। उन्होंने मुहर्रम उल हराम के दौरान यकजहती पता करने में भी अपना किरदार अदा करने की अपील की है। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद मिली। भारत ने 1-20 पर 11 मिसाइल फायर किए। वहां हमारे 9 या 11 त्यारे थे, मगर तमाम मिसाइल बेस से बाहर गिरे और हमारे त्यारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि भारत की शहरी आबादी पर हमला करें, मगर पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ से मिसाइल फायर किए, इनमें से एक मिसाइल में फायर करते वक्त फर्क आ गया। हमें परेशानी हुई कि ये मिसाइल तो आबादी पर गिर जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आई और वही मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर लगा। ये 2 मिसाइलें हैं, गैबी मदद को साबित करती हैं। वजीर दाखिला कहना था कि भारत के हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे और इनका अज़म था कि भारत को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़े। देखिए ये बात जो है ना, कि जो ईरान की और इसराइल की जंग है उसके पीछे मतलब हमारे वजीर आजम का और हमारी जो वर्दी है उसका बड़ा किरदार है इसकी सीज फायर करवाने में। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो खिता है इसमें हमारी इतनी अहमियत हो गई है कि इसराइल की जंग हम रोक सकते हैं। ईरान हमारी सुन रहा है, ईरान के साथ खड़े हैं। और ये शायद बहुत, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं, हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि बड़े हम लोग इत्तेहादी मुल्क हैं, ईरान हमारा भाई है, ये है वो है। लेकिन प्रैक्टिकली 2025 में मैंने ये देखा, इससे पहले मैंने कभी ये नहीं देखा कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिस तरह आजरबाईजान की पार्लियामेंट में आजरबाईजान के अवाम नारे लगा रहे थे सड़कों पर निकलकर, इसी तरह ईरान नारे लगवा रहा था। हालांकि ईरान के बारे में बहुत सारे तहफात हैं कि हमसे ज्यादा वो जो है ईरान, वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है इंडिया से। लेकिन ऐसा सुना, ऐसा देखा, मजा आ गया। लेकिन नकवी साहब का ये कहना कि इस जंग में पाकिस्तान के वजीर आजम का और आर्मी चीफ का इतना किरदार है, ये मेरे ख्याल में आपके लिए और मेरे लिए बड़ी फख्र वाली बात है। अच्छा जी, इधर इमरान खान के खिलाफ 9 मई में फैसला कुन मोड़ आ गया है, धचके लगने शुरू हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात फौजी मुकदमात ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के जमरे में आते हैं और केस में तहकीकात मजीद जरूरत है। अदालती फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी है। बज़ाहिर पीटीआई ने तफ्तीशी अमल में ताउन न किया। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम केस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है और बानी पीटीआई की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। यह भी एक फैसले में कहा गया है कि 9 मई को चंद मुकामात
की जो प्लानिंग है वो इमरान खान ने की थी। अच्छा, ये जो चंद मुकामात की प्लानिंग है, इमरान खान की अगर आप पुरानी तकारीर देखें, उनके मैसेज देखें, ट्वीट देखें, गुफ्तगू देखें, तो आपको वो क्या करते थे कि कोर कमांडर हाउस जाके और फिर उसके बाद भी इमरान खान साहब ने ऐसे डिफेंड किया था कि जब मुझे गिरफ्तार रेंजर वालों ने किया था, तो जब मेरे जो चाहने वाले हैं वो कहां जाएंगे, वो रेंजर के हेडक्वार्टर ही बाहर जाएंगे, तो वो जीएच को बाहर जाएंगे या फिर वो कोर कमांडर हाउस ही जाएंगे। तो ये इमरान खान के अपने बयानात हैं पहले के भी, और ये गिरफ्तार होने के बाद, बाहर आने के बाद भी यही थे। जब उनको सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू कहा गया था, तो गुड टू सी यू कहने के बाद भी इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि इमरान खान इसमें कितना इन्वॉल्व है। बट अभी इसमें मजीद तफ्तीश होगी, मजीद छितर परेड होगी, मजीद खान साहब जो है वो देसी मुर्गी और देसी बकरा खाएंगे, राने पाड़ेंगे जेल में बैठकर मेरे और आपके जिसे कहते हैं कि टैक्स के पैसे से, लेकिन हम अफोर्ड कर लेंगे। खान साहब को अंदर रहें, मुल्क आगे बढ़ता रहे, और ये जो खान साहब के खाने पीने खर्चे हैं वो हमारे पल्ले डालते जा रहे हैं, हम लोग इसको अफोर्ड करते जाते हैं। भारत के वजीर खारजा JS शंकर ने बैन अवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह भारत पर बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़े पैमाने पर हमला किया। जयशंकर ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, मैं इस कमरे में मौजूद था जब अमेरिकी नायब सदर ने 9 मई की रात वजीर आजम मोदी से बात की, खबरदार किया कि अगर भारत ने कुछ मामलात में लचक ना दिखाई तो पाकिस्तान एक बड़ा हमला करेगा। जयशंकर इन दिनों अमेरिका में क्वाड की सरबराही में शिरकत के लिए मौजूद है, जहां भारत को सफारती सतह पर मुसलसल नाकामियों का सामना है। पहलगाम वाक़े पर भारत ना तो शंघाई तंजीम SCO के रुकन ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुश्तरका अलामिया जारी करने पर आमादा कर सका, और ना ही क्वाडा अजलास के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का नाम शामिल करवा सका। क्वाडा के मुश्तरका बयान में सिर्फ ये कहा गया, क्वाडा हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, इंसदाद दहशतगर्दी के तावन की अज़म की तजदीद करता है। ये सूरत हाल इस वक्त मजीद वाज़ेह होगी जब भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने SCO अजलास में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार किया, क्योंकि रुकन ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने से इनकार दिया। आलमी सतह पर मुसलसल नाकामियों और तन्हाई का सामना करते हुए भारत की सफारतकारी पर संजीदा सवालात खड़े हो गए, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गवाही है अब भारत की तरफ से। अब देखें, जयशंकर छोटा नाम नहीं है, इसका मतलब है कि उनको अमेरिका ने हमले से पहले भी बता दिया था कि अगर तुसी कोई फनकारी की थी, अगर तुसी कोई ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च कोई ऐसी गल है तो तले जाओगे, रगड़े जाओगे, और जिवें ऐसन ਚੱਠਾ नहीं रगड़दा, जिवें मिठा साडा यार रगड़दा है, इसे तरह रगड़ा जाओगे, और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पाकिस्तान ने रगड़ा लाना थी, और वो रगड़ा जो है वो लगा है, और रगड़ा जो है वो कमाल का लगा है। मैं इस बात को जो है ना वो और फील प्राउड करता हूं कि हमारे बारे में इतना अमेरिका दे रहा है हिंदुस्तान के इंसान बन जाओ, और फिर हिंदुस्तान, वो कह रहे मैं उस कमरे में मौजूद था जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल करके बताया कि अगर तुम लोगों ने कोई शरारत की तो पाकिस्तान तुम लोगों को बड़ा हमला करेगा। और फिर उसके बाद अब ये भी गवाही आएगी, ये मोदी जो है अपनी आवाम को वोट के चक्कर में जो मर्जी झूठ सच बोलता रहे, ये गवाही आने वाली है, और ये गवाही आएगी, ये गवाही आएगी जिस गवाही में ये बताया जाएगा कि कैसे अमेरिका जो है उसने वहां पर अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान से जान छुड़ाएं, ये भी जल्द आएगी। अच्छा जी, एक ईमान दुरानी साहिबा खातून फौज की ऑफिसर है, उन्होंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बच्चों को कुछ लेक्चर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, हमें क्या सिखाया जाता है, और जो हम काम करते हैं वो काम अवाम के मफाद में, स्टेट के मफाद में, लोगों के लिए करते हैं। इस चीज को लेकर तूफान बदतमीजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ट्विटर हैंडल्स और जो यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से तूफान बदतमीजी है। मैं यहां पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो हमारी बहन जो है जो बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रही थी, जो बच्चों को एक लेक्चर दे रही थी, उनके बारे में जो कहा जा रहा है, आप बिलीव करें, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है उन्होंने अपनी पैदा की हुई बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उनसे क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी की बच्ची का एहतराम करेंगे? वो आज तक अपने लीडर इमरान खान से ये नहीं पूछ सके कि भाई तुम्हारी जो बच्ची है, जो तुमने पैदा की है, जो तुमने अपनी रंगीन रातें करने के लिए पैदा की है, क्या कभी उससे सवाल किया? उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद रेहाम खान साहबा जो हैं वो उनकी साबिक खातून अव्वल है, हसन निसार के बकौल रेहाम खान साहबा जो हैं वो कौम की माँ है, और उसके बाद कौम की माँ के साथ जो उन्होंने किया वो आपने देखा। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मिसालें दी जा सकती हैं। तो एक तूफान बदतमीजी आया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए,
इनके अकाउंट ढूंढने चाहिए और खुदा की कसम इनको चौकों में लाकर लटकाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो खातून फौज की ऑफिसर है, वो कोई भी खातून हो सकती है। पिछले दिनों शेखुपुरा में एक वाकया आया कि एक माँ जी हैं, वो बिल के किसी मामले पर गई और जिस तरह घसीट कर उनको बाहर फेंका गया। इनको सिर्फ गिरफ्तार ना किया करें, इनको चौकों में लाकर वो लतौड़ फेरे, इनको वो सजा दें कि आगे से ये मिसाल बन जाए। तो जो खतून ऑफिसर है उसके उसके बारे में जो सोशल मीडिया पर जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है, जिस किस्म के उसके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिस किस्म की उसको नंगी गालियां दी जा रही है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये इतने बेहुदा लोग हैं। वही बात है ना, अपने देखे ना, इमरान खान ने शादी कर ली, रेहाम खान साहब से लव मैरिज कर ली ना, जैसे भी शादी कर ली। जब किसी से शादी कर लेते हैं तो वो आपकी सिर्फ उस वक्त तक इज्जत एहतराम के काबिल नहीं होती जब तक वो आपके निकाह में किसी वजह से, अगर आपका उनके साथ गुजारा नहीं हो सका तो उसके बाद भी वो आपकी साबिका बीवी कहलाएंगी। तो कुछ खुदा का खौफ करके जब उन्होंने उनको नहीं बख्शा तो फिर किसी को क्या बख्शेंगे। अपनी बीवी को एक्सेप्ट ना करने वाले किसी दूसरी की, अपनी बीवी और बेटी को एक्सेप्ट ना करने वाले, उनका एहतराम ना करने वाले किसी दूसरी की बीवी और बेटी का क्या एहतराम करेंगे। खैर, काबिल मजम्मत है, जितना भी इनको काबिल मजम्मत कहा जाए उतना ही कम है, जितनी की इनकी मजम्मत की उतनी कम है। एक और बड़ी कामयाबी है, वो मैं आपको बताता हूं। हमने कल से एक एक खत लिखा था जो प्राइम मिनिस्टर को हॉकी के मामले पे, कि वो इंडिया जो है वो लॉबिंग कर रहा है और हमें बाहर करने की लॉबिंग कर रहा है, तो इस पे कोई बर वक्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस वक्त आपको पता है कि दुनिया भर में मानी जा रही है, तो हॉकी पर भी जो हमारी डिप्लोमेसी है वो काम कर गई है। बड़े लेवल पे जो चीजें हरकत में आई हैं, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की, मैं अभी जो एनडीटीवी की न्यूज है वो आपसे शेयर करता हूँ, पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगले माह भारत में होने वाले एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप से शिरकत से नहीं रोका जाएगा। भारतीय वजारत खेल के एक जरिए के मुताबिक पाकिस्तान की टीमों को इन मुकाबले में शिरकत की इजाजत दी जाएगी। अच्छा, ये जो 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर का राजगीर बहार में मुनक्कद होगा एशिया कप जो है, और जो जूनियर वर्ल्ड कप है वो 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो है वो खेला जाएगा। अच्छा जी, इस पे एक तो दो चीजें हुई हैं। एक तो पाकिस्तान की बर वक्त, क्योंकि ये अभी आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर जो है वो जनेवा में इस वक्त हॉकी का जो हेड ऑफिस है वहां पर है, वहां पर भी पहुंचे हुए थे। और ये इस वक्त लॉबिंग भी कर रहे हैं कि वर्ल्ड अगला जो ओलंपिक खेलने के लिए, कि ओलंपिक जो है वो हिंदुस्तान को दिया जाए 2036 में, आज से कोई 11 साल के बाद। उसकी अभी से लॉबिंग करनी पड़ती है, पता आपको, वो 12 साल पहले लॉबिंग शुरू करनी पड़ती है। तो वहां पर भी इनको दुनिया की तरफ से काफी मलामत की गई है कि तुम लोग इस काबिल कहाँ हो, जितने तुम लोग मतलब कि छोटे दिल के मालों को, जितनी तुम लोग छोटी हरकतें करते हो, कि तुम अगर हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ तलकात खराब है तो उनके साथ नहीं खेलना चाहते, क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, हॉकी नहीं खेलना चाहते, कबड्डी नहीं खेलना चाहते, उनके प्लेयरों को इस वो जो है वीजे नहीं दे रहा है, तो हम आपके मुल्क में कैसे करवा सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। दूसरी से पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेशर है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की जो वजारतें, अब हमने ये इसाक डार साहब को भी लेटर भेजा था कि इसे देखें जी, इस पे आपका जो काम है वो करने वाला है। तो मेरे ख्याल में बर वक्त जो कार्रवाई हुई है, बर वक्त जो मुद्दा उठाया गया, तो उसके बाद भारत, हालांकि ऑपरेशन संदूर के बाद एक बहुत बड़ी मैं कामयाबी समझता हूँ। ये देखिए, ये छोटी कामयाबी नहीं है, एक बड़ी कामयाबी। एक लेटर लिखा गया और उसके बाद कुछ चीजें जो है वो हरकत में आई, और उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो दिनों में मतलब खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले दिनों में अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और वहां से वर्ल्ड कप या ओलंपिक या कोई दूसरी चीजें मांगते हैं, और वहां पे ये एक मुद्दा उठाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि आप, बेहतर है कि हिंदुस्तान को, अगर पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान की तरफ नहीं होना चाहिए और तमाम इवेंट जो है वो हिंदुस्तान से निकाले जाने चाहिए। तो पाकिस्तान की तरफ से सख्त मौकफ लेने के बाद हिंदुस्तान जो उसने घुटने टेक दिए। मैं आपसे बड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जूनियर कप, वर्ल्ड कप हॉकी का, और एशिया कप के बाद जो अभी एशिया कप क्रिकेट होने जा रहा है यूएई में, जब भारत अभी तक जो है उससे वो भाग रहा है, लेकिन आप बिलीव करें कि हमारी सफारतकारी जो है उनको घुटने टेकने पर मजबूर करेगी, और इंशाल्लाह ताला क्रिकेट में भी भारत जो है वो हमारे साथ यूएई में खेलेगा। और जल्द ही इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान भी आएगा, क्योंकि उनको पता लग गया है। अगले, मुझे ना, ये कहते तो हैं जंग जंग, बट मुझे लगता है कि अगले 10 साल के लिए भारत को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर मामले में खुद कफील हो रहा है। तो खेलों में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी टीम जो है हॉकी की, अब हमारे वाले जो है वो अल्लाह माफ करे, उनके क्या किस्से कहानियां है। चाइना जाना था उन्होंने, टीम ने, जो चाइना जाने से जिस दिन मैच था उससे एक दिन पहले चाइना के एम्बेसी में वीजे अप्लाई किए हैं। क्या बताऊं मैं आपको किस्से कहानी हमारी, जो जो हॉकी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो इस वक्त बैठे हुए हैं। बहरहाल, ये एक खुशखबरी है, आज इस खुशखबरी को डिस्कस करते हैं। ख्याल रखें, इजाजत दें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें,
और हमारी जो दुआ है वो आपके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद जो लिखना है कभी भी ना भूलें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा